ब्रेकिंग न्यूज पे ब्रेकिंग न्यूज का सिलसिला जारी है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हार्दिक पांड्या की एक खबर आपको दी थी भारतीय क्रिकेट टीम के हवाले से, लेकिन अब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के हवाले से एक और बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। लग रहा है ऐसा कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ऑस्ट्रेलिया को एक के बाद एक झटके लगते जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ऑस्ट्रेलिया के एक और ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है, एक बड़ा बॉम्बशेल वहां पे छोड़ा है, जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले मार्कस स्टोइनिस ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। ओडीआई क्रिकेट से मार्कस स्टोइनिस रिटायर हो चुके हैं। मार्कस स्टोइनिस हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट विद इमीडिएट इफेक्ट। रीजन क्या है, कारण क्या है, अभी तक तो उन्होंने इस पर कोई क्लैरिटी नहीं दी है, लेकिन एक स्टेटमेंट दिया है जहां पर उन्होंने यह अनाउंसमेंट की है, इसकी घोषणा की है कि वो ओडीआई क्रिकेट अब आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी में मार्कस स्टोइनिस का भी नाम है ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड में, लेकिन अब इस अनाउंसमेंट के बाद ऑस्ट्रेलिया को एक और झटका लग चुका है और अब उनको स्टोइनिस का रिप्लेसमेंट भी देखना पड़ेगा वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। लेकिन स्टोइनिस ने क्या स्टेटमेंट दिया है अपने ओडीआई रिटायरमेंट को लेकर, वो देख लेते हैं यहां पे कि स्टोइनिस ने किस तरीके से यह अनाउंसमेंट करी है। स्टेटमेंट के थ्रू वहां पे मार्कस स्टोइनिस ने बताया, मार्कस स्टोइनिस ने कहा, प्लेइंग ओडीआई क्रिकेट फॉर ऑस्ट्रेलिया हैज बीन एन इनक्रेडिबल जर्नी एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरी मोमेंट आई हैव हैड इन द ग्रीन एंड गोल्ड। रिप्रेजेंटिंग माय कंट्री एट द हाईएस्ट लेवल इज समथिंग आई विल ऑलवेज चेरिश। यानी कि यहां पर बोला है कि ओडीआई क्रिकेट खेलना ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ा ही अच्छा एक सफर रहा उनके लिए। हर एक मोमेंट को वो चेरिश करते हैं। हाईएस्ट लेवल पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट किया, वो उनके साथ रहेगा। इसके आगे आ जाइए, इसके आगे उन्होंने कहा, मार्कस स्टोइनिस कहते हैं इसके बाद जो बोल रहे हैं कि दिस वाजंट एन ईजी डिसीजन बट आई बिलीव it's the right time for me to step away from ODIs and fully focus on the next chapter of my career. I have got a fantastic relationship with I think रॉन बोला है उन्होंने, एंड्रू मैकडोनाल्ड को रॉन बता रहे हैं, एंड आई हैव ह्यूजली अप्रिशिएटेड हिज सपोर्ट। अपने कोच के सपोर्ट को भी मेंशन किया है और साथ ही साथ बोला है कि ये एक आसान फैसला नहीं था, लेकिन उनके हिसाब से ये सही समय है ओडीआई से स्टेप डाउन करने के लिए। वहां पे ओडीआई से वो स्टेप अवे हो चुके हैं और नए चैप्टर के लिए फोकस करने के लिए तैयार है। लेकिन ये हैरान करने वाली बात है कि ये सही समय किस तरीके से था, बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी तो अभी नजदीक खड़ा है और चैंपियंस ट्रॉफी में इनका नाम भी है। अभी पाकिस्तान के खिलाफ जो इन्होंने आखिरी पारी खेली थी ओडीआई में अच्छा किया था, लेकिन इसके आगे उन्होंने कहा, आई विल बी चीयरिंग द बॉयज ऑन इन पाकिस्तान। यानी कि जो टीम पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगी उसको ये चीयर करेंगे घर बैठकर। लेकिन वो तो उसी स्क्वाड का पार्ट थे, तो लेकिन अब ये घर बैठकर चीयर क्यों करेंगे? ये एक हैरान करने वाला अनाउंसमेंट है। यहां पे सबको हैरान कर दिया इस एक अनाउंसमेंट ने, क्योंकि ये बड़ा ही शॉकिंग है। क्योंकि जो प्लेयर चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में सिलेक्ट हुआ था, 13 फेब को अनाउंसमेंट हुई थी ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड की, उसमें मार्कस स्टोइनिस का नाम था। और माफ कीजिएगा 13 फेब नहीं, 13 जनवरी को स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुआ था। और अब जब हम यहां पे 6 फेब को खड़े हैं, मार्कस स्टोइनिस ने यहां पे रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है ओडीआई क्रिकेट से। मतलब एक के बाद एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट जो है वो एक झटकों से उबर नहीं पा रहा है। पहले हमने देखा मिचेल मार्श रूल्ड आउट हुए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, उसके बाद कल एक स्टेटमेंट आई जहां पे एंड्रू मैकडोनाल्ड ने ये क्लियर किया, पैट कमिंस ने गेंदबाजी शुरू नहीं की है, तो वो हो सकता है कि वहां पे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अनलाइकली होंगे, वहां पे बतौर कप्तान कोई और शायद जाए। जॉश हेजलवुड का तो पक्का ही बोल दिया कि जैसे लग रहा है कि वो तो होंगे ही नहीं चैंपियंस ट्रॉफी में। और अब ये चौथा झटका ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को लगा है। कोई फिटनेस कंसर्न नहीं, कोई इंजरी कंसर्न नहीं, लेकिन एक प्लेयर ने सडन अनाउंसमेंट कर दिया यहां पे अपने रिटायरमेंट का। मार्कस स्टोइनिस ने इंटरनेशनल क्रिकेट से ओडीआई से रिटायरमेंट ले ली है और अब वो अपना सारा फोकस जो है वो टी20 क्रिकेट पर शिफ्ट करना चाहते हैं। लेकिन क्यों करना चाहते हैं, बड़ी हैरानी वाली बात है, बिकॉज एक बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट सामने खड़ा था इमीडिएट इफेक्ट के साथ। कोई पर्सनल रीजन होगा, अभी उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मार्कस स्टोइनिस ने ओडीआई क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। अगर आप स्टैट्स भी देखेंगे तो हालांकि शुरुआत बड़ी अच्छी करी थी, लेकिन फिर बाद में डिप आया। ऑस्ट्रेलियन टीम से भी एक समय पर ये ड्रॉप हो गए थे ओडीआई सेटअप से। एवरेज 26 के आसपास की है, 26.70 की एवरेज है वहां पे। बैटिंग से 1495 रन मारे 64 इनिंग्स में, 93.97 का स्ट्राइक रेट हमेशा से ऊपर ही रहा है, बिकॉज ये तेज खेलने के लिए जाने जाते थे। और जो पाकिस्तान के खिलाफ, मुझे आज भी याद है जो आखिरी मैच हुआ था पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, मार्कस स्टोइनिस ने शायद उस मैच एक अच्छी पारी खेली थी, या वो ओडीआई था या टी20 था, ये मैं रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूं इस टाइम पे, लेकिन फॉर्म तगड़ा लगा हुआ था। तो मार्कस स्टोइनिस का फॉर्म अच्छा लगा हुआ था, 650 100 भी लगाया था ओडीआई में, 146 हाई स्कोर है। बॉलिंग से अगर आप देखेंगे तो 48 विकेट्स निकाला वहां पे, ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा, इतना कोई खास अच्छा करियर नहीं रह पाया ओडीआई में। टी20 में ऑन द अदर हैंड ठीक ठाक प्लेयर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए एक इंपैक्ट लेकर आते हैं, लेकिन ओडीआई क्रिकेट में जितना इनको अचीव करना चाहिए था उतना ये कर नहीं पाए, एक तरीके से अंडर परफॉर्म किया। लेकिन बड़े टूर्नामेंट से पहले जहां पर नाम आया था, इस तरीके से सडन अनाउंसमेंट करके रिटायरमेंट ही ले लेना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हैरान कर देता है कि इस वक्त पर जहां ऑस्ट्रेलिया को मतलब एक साथ 2-3 नाम जो हैं बड़े नाम नहीं दिखने वाले हैं, एक चौथा नाम भी अब आपको चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलता हुआ नहीं दिखेगा। तो वर्ल्ड चैंपियंस के लिए जो 50 ओवर की वर्ल्ड चैंपियंस है उनको बहुत बड़ा झटका लग गया है। कप्तान का पता नहीं, एक और सीनियर गेंदबाज जॉश हेजलवुड वो नहीं खेल रहे, मिचेल मार्श ऑलराउंडर वो पहले रूल्ड आउट हो चुके, एक और ऑलराउंडर यहाँ पे मार्कस स्टोइनिस, उन्होंने
ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। तो ऑस्ट्रेलियन टीम करेगी क्या चैंपियंस ट्रॉफी में? 4-4 बदलाव तो सबसे पहले उनको करना पड़ेगा, 12 तारीख से पहले अनाउंस करनी पड़ेगी अपने स्क्वाड को, फिर से इसमें प्रोविजनल स्क्वाड में चेंजेस करने पड़ेंगे। 4 चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे। मिचेल मार्श का रिप्लेसमेंट अभी तक अनाउंस नहीं किया है, स्टोइनिस का भी रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा, 2 ऑलराउंडर्स ढूंढने पड़ेंगे, उसके बाद 2 तेज गेंदबाज भी ढूंढना पड़ेगा। पैट कमिंस की कप्तानी तो खलेगी ही खलेगी, साथ ही साथ एक गेंदबाज के रूप में जो फॉर्म उनका लगा हुआ था टेस्ट क्रिकेट में, ओडीआई में भी वो ठीक ठाक ही करते, अपने फॉर्म को कैरी फॉरवर्ड करते, एक गेंदबाज के रूप में उनकी कमी खलेगी। जॉश हेजलवुड का एक्सपीरियंस का आप देखोगे कि वो लैक करेंगे ऑस्ट्रेलिया। तो एक तो ये ग्रुप ऑफ डेथ में है चैंपियंस ट्रॉफी में, ऊपर से मार्कस स्टोइनिस का एंड मोमेंट पे ये रिटायरमेंट अनाउंस कर देना, ये और बड़ा सेटबैक हो जाएगा, क्योंकि अभी तक पता नहीं चला है कि रीजन क्या है, पर्सनल रीजन है क्या है, बिकॉज इमीडिएट इफेक्ट के साथ अचानक से सडन अनाउंसमेंट कर दिया रिटायरमेंट का, और ये कहा है कि अपने बॉयज को वो चीयर करेंगे पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी जब वो खेल रही होगी ऑस्ट्रेलिया की टीम, लेकिन आप भी उस टीम का पार्ट हो सकते थे। बट अभी की सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही है दोस्तों, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यही है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की तरफ से, मार्कस स्टोइनिस ने ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 4 बड़े झटके ऑस्ट्रेलिया को लग चुके हैं। अब समझ नहीं आ रहा है कि ऑस्ट्रेलियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी में क्या जाकर करने वाली है। 4 बदलावों के साथ जाएगी। कप्तान मोस्ट लाइकली ऐसा लग रहा है कि स्टीव स्मिथ होंगे, क्योंकि श्रीलंका में तो वही कप्तानी कर रहे हैं ओडीआईज में, तो शायद उनकी कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया खेलते हुए नजर आएगी। ग्रुप ऑफ डेथ में ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान जैसी टीमें हैं उस ग्रुप में, तो शायद इतने सारे चेंजेस के साथ ऑस्ट्रेलिया का चांस चैंपियंस ट्रॉफी में मुझे तो थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के स्क्वाड में शामिल ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस ने फौरी तौर पर वनडे फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान करके सबको हैरान कर दिया है। पाकिस्तान में 19 फरवरी से शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मार्कस स्टोइनिस को ऑस्ट्रेलिया के 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल किया गया था, ताहम उनकी फौरी तौर पर रिटायरमेंट के बाद ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर इवेंट से बहर हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया को अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के स्क्वाड में उनका मुतबादिल तलाश करना होगा। वनडे से रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए मार्कस स्टोइनिस का कहना था कि मेरे लिए रिटायरमेंट का फैसला करना आसान नहीं था, ताहम यही सही वक्त है कि वनडे फॉर्मेट को खैरबाद कह दूं। उन्होंने मजीद कहा कि मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे क्रिकेट खेलना एक नाकाबिल यकीन सफ़र रहा है और मैं टीम के साथ हर लम्हे का शुक्रगुजार हूँ। अपने मुल्क की नुमाइंदगी करना मेरे लिए एजाज़ था, जिसकी मैं हमेशा कदर करता हूँ। मार्कस ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में जाने वाले अपने हमवतन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करता हूँ। वाज़ेह है कि वनडे क्रिकेट को खैरबाद कहने वाले ऑस्ट्रेलिया के 35 साल ऑलराउंडर T20 फॉर्मेट में अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए नजर आएंगे।